गैर महरम जो है बगैर इजाज़त के हर वक्त कमरे में आते हैं अजीज़िया के होटलों में, तो आप अपने मकामी खुद्दामुल हुज्जाज से कहें, वो हज डायरेक्टर को कहेंगे, वो इंतज़ाम करेंगे। हज डायरेक्टर अच्छा मुसलमान नेक आदमी, मैंने सुना है, मिला तो मैं कभी नहीं, सुना है कि नेक आदमी। आपके यहाँ जो आते हैं ना बिल्डिंग पे खुद्दामुल हुज्जाज, उनको शिकायत लिखवाएं कि जी जाकर डायरेक्टर साहब से कहो ये क्या है हर वक्त गैर महरम हमारे होटलों में आते रहते हैं। अगर किसी ने मिलना है बाहर जाके अपने महरम को मिले। नमाज हरम में पढ़े तो 1 लाख है, होटल में पढ़े तो इंशाल्लाह 1 लाख है, लेकिन हरम में थोड़े दिन है, मौका मिले तो आ जाए, ना तो फिर होटल में पढ़े। औरत एहराम की हालत में धूप वाला चश्मा, बिल्कुल जनाब धूप वाला नजर वाला सब चश्मा लगा सकती है, क्योंकि आजकल तो औरतों का ये धूप वाला चश्मा ना हो तो उनका फैशन मुकम्मल नहीं होता। लगाने की ज़रूरत ना हो तो सर पे रखा हुआ होता है, क्योंकि अंग्रेज़ लड़कियां रखती हैं ना, इनने तो उनकी इत्तेबा करनी होती है ना। वैसे इनसे कहें कोई किताबें पढ़ें, ढूंढें, बीबी आयशा या बीबी फातिमा ने भी कभी धूप का चश्मा लगाया था, उनकी आंखें तो ख़राब नहीं हुई। अल्लाह हिदायत दे, बस क्या, ये सब फैशन है और कुछ भी नहीं। अगर एक नमाज में एहराम का कपड़ा सर पे आ गया कुछ भी नहीं होता। मदीने से एहराम बांध के आए, मेरी बीवी को पीरियड शुरू हो गए, नियत की थी, जब पाक हुए ने अपने जिस्म के बाल साफ कर दिए, अब एहराम किस जगह से बांधे। भाई जिस्म के बाल क्यों साफ किए, वो तो एहराम में थी, उस पर दम भी पड़ गई, बस गुस्ल करके वो जाके उम्रा करती, उसकी नीयत तो वो करके आई थी, अब कहाँ से एहराम बांधे। अब मस्जिद आयशा से उम्रा भी कराओ, दम भी दो, उसको बाल साफ करने की इजाज़त नहीं थी जब तक एहराम से फारिग ना हो। अगर आदमी मदीने से जाके रात गुजार के एहराम बांध के उम्रा करे, कर सकता है। एहराम में एक पाँव में जख्म की वजह से अगर जुराब चढ़ाएं जायज़ है। बहरहाल मैं हैज़ की हालत में मस्जिद नबवी के अंदर बैठ गई थी, बस इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, बस अल्लाह माफ़ कर दे। अगर कोई आदमी असर के बाद उम्रा करना चाहे, बगैर नफिल पढ़े हुए करे, नहीं तवाफ़ करे, 2 रकात न पढ़े, मगरिब के बाद पढ़े। हरम में जो नमाज पढ़ेंगे वो मकान से करोड़ दर्जा अफजल है। अगर किसी को रास्ते में कोई रकम मिल जाए, रखो, शायद मालिक मिल जाए, न मिले तो गरीबों को दे देना। अगर खाद की बोरी नकद में 2000 है और उधार में 2200 है तो वो जायज़ है। एहराम की हालत में बंद जूते पहनेंगे तो दम पड़ जाएगा। एक तवाफ करने का सवाब ऐसे है जैसे गुलाम को आज़ाद किया जाए। अगर तवाफ के दौरान, चक्कर के दौरान मौका मिले, हतीम में बिल्कुल दाखिल ना हो। हज बदल का वही तरीका है जैसे तुम अपना हज करते हो, नीयत उसी के नाम से करोगे। तवाफ उन लोगों के लिए जो फौत हो गए, अगर जिंदा है, माजूर हैं, वसीयत की हो सकता है। मेरी और बहन की औलाद नरीन, अल्लाह सबको औलाद नरीन अता फरमाए, और दुआ करें औलाद साले अता फरमाए। औलाद हो और माँ बाप के लिए वबाल बन जाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। हिज़्बुल आज़म पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कर्जा लेकर तबलीगी जमात में जाऊँ, तुम्हारी मर्जी है, दीन हिम्मत की बात है, ज़रूरी नहीं है। हाजी साहबान अगर दोबारा उम्रा करना चाहें,
मस्जिद आयशा से कर सकते हैं, जिराना से कर सकते हैं, हुदैबिया से कर सकते हैं, अरफात से कर सकते हैं। अगर वालिद की वफात के बाद बेटियां वो भी जायदाद में हिस्सेदार हैं, शर्म से भाइयों को न बख्शे, भाई उनको दें जायदाद। 12 रबीउल अव्वल को खैरात करते हैं, बाकी महीने मना है, तो 12 को बिदअत है। बहरहाल अगर तबलीगी जमात में आप हैं, किसी गांव में हैं, अगर एक जगह 15 दिन ठहरने की नीयत न हो तब भी आप मुसाफिर हैं। इसकात की कोई दलील नहीं है। ताज़ियत 3 दिन के लिए होती है मरने के बाद। मैयत के घर दीगर अकरबा खैरात करें तो जायज़ है। हज बदल अगर इफराद है तो बकरी नहीं है, तमत्तो किरान है तो देनी है। एक बरेलवी मौलवी ने हमें खिंजीर का, अल्लाह हिदायत दे, माफ कर दो, बस छोड़ो झगड़े को। मेरे वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह हर बीमार को शिफा दे। सलातुत तस्बीह एक ज़ईफ रिवायत से साबित है, बिदअत तो नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। अगर मोहल्ले में बड़ी मस्जिद है तो बड़ी मस्जिद में जुमा होना चाहिए, छोटी मस्जिद में नहीं। अगर गैर मुस्तहिक आदमी ज़कात की रकम ले तो गुनाह है, और उस बेचारे की ज़कात भी अदा नहीं होगी जिसने रकम दी है। अगर कोई बेटी नमाजी है, माँ की नाफरमान है, माँ से बदतमीजी करती है, तो ऐसी बेटी की नमाजों का क्या फ़ायदा। उसको नमाज में इतना हया भी नहीं सिखाया कि माँ बाप की इताअत करनी है। मेरे शौहर मुझे महीने के खर्चे पैसे देते हैं, मैं जमा करती हूँ, जब ज़रूरत पड़े अपने शौहर ही को वापस कर देती हूँ। बहरहाल आपको जब देते हैं आप कहें जो मर्जी है करो। अगर कोई ससुर अपनी बहू को शहावत से हाथ लगाए तो वो बेटे पे हराम हो गई। बहरहाल अगर हम 7 हज्जा को सफा मरवा दौड़ने कोई हर्ज नहीं। जमरा उला जब मिना से आएंगे तो पहले आएगा। अगर कोई आदमी तवाफ़ ज़ियारत करके 11 तारीख को मिना जा रहा है, ज़िवाल हो गया, फिर ठीक है, कणगरी मार के चला जाए खेमे में।